नमस्कार साथियों। अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम लोग जिस भी पैटर्न पे जिस भी टॉपिक से अभी बिहार डीएलएड की एग्जाम में प्रश्न आ रही है, उसी टॉपिक उसी पैटर्न पे आज के सेशन में हम लोग 50 एमसीक्यू हिंदी के देखेंगे। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि रामायण के रचयिता कौन है। क्या रामायण के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं, रामायण के जो रचयिता है वो आपके यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि देख पा रहे होंगे। अगर यहीं पर एक प्रश्न और पूछ दे कि महाभारत के रचयिता कौन है। क्या अगर यहीं पे एक और प्रश्न पूछ दे कि महाभारत के जो रचयिता है कौन है, तो आपके यहाँ पे वेद व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? आपके यहाँ पे वेद व्यास हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या पूछा गया है? संधि के कितने प्रकार होते हैं। क्या संधि को जो है वो कितने प्रकार होते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, संधि का जो है वो आपके यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो आपके यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे फुल वीडियो आप वॉच कर लेते हो तो आपके लिए यहाँ पे रामबाण साबित होगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त? अविनाशी शब्द का विलोम क्या है। क्या अविनाशी शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, अविनाशी शब्द का जो विलोम होती है वो नस्वर होती है। क्या होती है? नस्वर होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नस्वर जो है वो देख पा रहे होंगे। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहाँ पे देखिए, कर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? कर्म का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, कर्म का जो सही संधि विच्छेद होती है वो आपके यहाँ पे का प्लस आ प्लस रा प्लस आम होती है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, का प्लस आ प्लस रा प्लस आ सारे मिला को यहाँ पे कर्म होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यहाँ पे टोटल अभी हम लोग 50 एमसीक्यू देखने वाले, जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट बता दीजिएगा। और जिसका यहाँ पे अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बताते चलिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अधिकार शब्द में कौन सी समास है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलिएगा। अधिकार शब्द में कौन सी समास है? तो अधिकार शब्द में जो समास होती है दोस्त वो आपके यहाँ पे तत्पुरुष समास होती है। कौन सी होती है? तत्पुरुष समास होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास देख पा रहे होंगे। अधिकार शब्द में कौन सी समास होती है? तो आपके यहाँ पे तत्पुरुष समास होती है। कौन सी होती है? तत्पुरुष समास होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं दोस्त। नव्य का प्रवाची शब्द क्या है? नव्य का जो प्रवाची शब्द होती है वो क्या होती है? नव्य का जो प्रवाची शब्द होती है वो आकाश होती है। क्या होती है? आकाश होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी दोस्त। नव्य का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो आपके यहाँ पे आकाश होगा। इसी पैटर्न पे और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में अभी प्रश्न आ रही है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को आप समझिए। क्या यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि अधिकार शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकार शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अधिकार शब्द का जो विलोम होगा वो आपके यहाँ पे अंधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधिकार हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में अंधिकार देख पा रहे होंगे। अधिकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंधिकार हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 8वीं प्रश्न कि सूर्य का तत्सम रूप क्या है? क्या सूर्य का जो तत्सम रूप है वो क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सूर्य का जो तत्सम रूप होती है वो आपके यहाँ पे सूर्य होती है। क्या होती है? सूर्य ही होगी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। जल का तत्सम रूप क्या है? क्या जल का जो तत्सम रूप होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जल का जो तत्सम रूप हो जाएगी वो आपके यहाँ पे पानी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पानी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं पे दोस्त। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमृत का विलोम क्या है? अमृत का जो विलोम होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, अमृत का जो विलोम है वो आपके यहाँ पे विष होगा। क्या विलोम का मतलब ही उल्टा होता है? तो अमृत का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपके यहाँ पे विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न किया, गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्या गुरु का जो स्त्रीलिंग रूप होती है वो क्या होती है? गुरु का जो स्त्रीलिंग रूप होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, गुरु का जो स्त्रीलिंग रूप होती है वो आपके यहाँ पे गुरुमा होती है। क्या होती है? 11 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। गुरुमा करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न क्या पूछ रही है? विद्या का बहुवचन रूप क्या है? क्या विद्या का जो बहुवचन रूप होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, विद्या का जो बहुवचन रूप होती है वो आपके यहाँ पे विद्याएं हो जाती है। क्या हो जाती है? विद्याएं हो जाती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं।
जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड से रिलेटेड मिलता रहेगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, अपना शब्द में क्या अपना शब्द में कौन सा सर्वनाम है, क्या अपना शब्द में जो है वो कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम होगा, तो आपके यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत भाषा किस गर्भ की भाषा है, क्या संस्कृत भाषा जो है वो किस गर्भ की भाषा है, तो कौन सा वर्ग की भाषा होगा, तो संस्कृत भाषा जो है वो कौन सा वर्ग की भाषा है, तो कौन सा वर्ग की भाषा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 14 का आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, इंडो यूरोपीय, क्या इंडो यूरोपीय की भाषा है। संस्कृत भाषा जो है किस वर्ग की भाषा है, तो आपके यहाँ पे इंडो यूरोपीय की भाषा है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इंडो यूरोपीय देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र का संबंध किस ग्रंथ से है, क्या गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो किस ग्रंथ से है, तो मैं आपको बता दूं गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो आपके यहाँ पे ऋग्वेद से, कहाँ से, कौन से है, ऋग्वेद से है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद को देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, आपके लिए यहाँ पे रामबाण साबित होगी हिंदी का ये सब्जेक्ट, हिंदी का ये आज का क्लास। फिर यहाँ पे देखिए, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, हवा का जो पर्यायवाची शब्द होती है वो क्या होती है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्त, यहाँ पे जिसका आंसर पता होगा बताते चलेंगे। तो हवा का पर्यायवाची शब्द आपके यहाँ पे समीर हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, समीर हो जाएगी, हवा का पर्यायवाची शब्द आपके यहाँ पे समीर हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं निम्नलिखित में से एक ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 17 के सी हो जाएगी, आग, क्या आग हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर आग हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18, अज्ञान का सही विलोम शब्द क्या है होगा, क्या अज्ञान का जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। अज्ञान का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ज्ञान होगा। अज्ञान का विलोम क्या होगा, तो आपके यहाँ पे ज्ञान होगा। विलोम का मतलब ही, विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या अज्ञान, तो अज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं होता, उसको अज्ञान बोलते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा आपके यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न देखिए, जो दिखता न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या जो दिखता न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उन्हें इसके करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, अदृश्य, क्या अदृश्य हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, अदृश्य। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, अनुशासन शब्द में कौन सा समास है, क्या अनुशासन शब्द में जो है वो कौन सी समास होती है, यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलेंगे। अनुशासन शब्द में कौन सी समास होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, तथ्य पुरुष होती है, क्या होती है, तथ्य पुरुष होती है। अनुशासन शब्द में कौन सी समास होती है, तो आपके यहाँ पे तथ्य पुरुष होती है, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर का समानार्थी शब्द क्या है, क्या ईश्वर का जो समानार्थी शब्द होती है वो क्या होती है, ईश्वर का समानार्थी शब्द क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 21 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, परब्रह्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परब्रह्म हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन परब्रह्म देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, दीनहीन किस समास का उदाहरण है, क्या दीनहीन जो है वो किस समास का उदाहरण है, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेगा दोस्त। दीनहीन किस समास का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर 22 का आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, द्वंद्व, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। दीनहीन कौन समास है, तो आपके यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व के मतलब होता है जो जोड़ा रूप में देखने को लगे, यहाँ पे जैसे भाई बहन, माता पिता, बस उसी प्रकार से यहाँ पे दीनहीन क्या है, तो आपके यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगी आपके यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, बालक शब्द में कौन सी संधि है, क्या बालक शब्द में जो है वो कौन सी संधि है, तो मैं आपको बता दूं बालक शब्द में जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, नहीं बनी, क्या बालक शब्द में कौन सी संधि है, तो अब तक इसका नहीं बनी, करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा, अभी नहीं बनी है, बालक शब्द में कोई जो संधि है वो नहीं बनी, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है पूछने पे, कला का संधि विच्छेद क्या होता है, क्या कला का सही मतलब संधि विच्छेद जो होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कला का जो संधि विच्छेद होगी वो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, का प्लस ला, क्या का प्लस ला हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर का प्लस ला हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या ब्रह्म का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा, तो आपके यहाँ पे ब प्लस अहम हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बात शब्द का तत्व रूप क्या होगा, क्या बात शब्द का जो तत्व रूप होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, बात, क्या बात।
जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक शब्द किस लिंग का उदाहरण है? क्या पुस्तक शब्द जो है वो किस लिंग का उदाहरण है? तो किस लिंग का उदाहरण होगा दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 27 के बी हो जाएगी। स्त्रीलिंग का, किसका? स्त्रीलिंग का हो जाएगा। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में स्त्रीलिंग देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, गज शब्द किसका प्रवाची है? क्या गज शब्द जो है वो किसका प्रवाची है? तो मैं आपको बता दूं, गज शब्द जो है वो आपके यहाँ पे हाथी का प्रवाची है। किसका है? हाथी का प्रवाची है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड सिलेक्टिव बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलता रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए, हंसना का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? क्या हंसना का जो भाववाचक संज्ञा रूप होती है वो क्या होती है? तो 29 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। हास्य, क्या हास्य होती है? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वश्रेष्ठ शब्द में कौन सा विशेषण है? क्या सर्वश्रेष्ठ शब्द में जो है वो कौन सा विशेषण होती है? तो सर्वश्रेष्ठ शब्द में जो है वो आपके यहाँ पे गुणवाचक होती है। कौन सी होती है? गुणवाचक होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है गुणवाचक देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, नदी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या नदी शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, नदी शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो आपके यहाँ पे नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सोना का प्रवाची शब्द जो है वो क्या होगा? सोना का प्रवाची शब्द जो होगा वो क्या होगा? सोना का जो प्रवाची होती है वो आपके यहाँ पे कनक होती है। क्या होती है? सोना का प्रवाची आपके यहाँ पे कनक होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कनक को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? क्या पुस्तकालय शब्द में जो है वो कौन सी समास होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पुस्तकालय शब्द में जो है वो आपके यहाँ पे तत्पुरुष समास होती है। कौन सी होती है? तत्पुरुष समास होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पुस्तकालय शब्द में कौन सी समास होती है? तो आपके यहाँ पे तत्पुरुष समास होती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, गुरु शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? क्या गुरु शब्द का जो तत्भव रूप होती है वो क्या होती है? गुरु शब्द का जो तत्भव रूप होती है वो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। गोसाई होती है। क्या होती है? गोसाई होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो यहाँ पे है कि जल का विशेषण रूप क्या होगा? जल का जो विशेषण रूप होती है वो क्या होती है? जल का विशेषण रूप आपके यहाँ पे जलधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलधर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।